लेसन नंबर 1 पार्ट 8 भौतिक विज्ञान। हम आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये तीव्रता होती क्या है वो थोड़ा सा सोच लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, और ये है प्लस क्यू, कैसा है प्लस क्यू। जब इसके पास कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट पीछे की तरफ ले जाते हैं, इधर की तरफ ले गए, तो इसका जो बल है वैद्युत बल वो क्या होगा, कम होता जाता है। आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वैद्युत बल जो है बढ़ता जाएगा। उसको कौन निर्धारित कर रहा है, ये हमारा बिंदु आवेश। कौन कर रहा है, बिंदु आवेश। तो इसके पास ऐसा कुछ ना कुछ है जो इस आवेश के बल को निर्धारित कर रहा है कि ये बल कम हो रहा है या अधिक है। तो ये क्या है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कौन निर्धारित करता है, ये आवेश इस बल को क्या करता होगा, निर्धारित करता होगा कि इस पर कितना बल लग रहा है और इस दूरी पर ले जाने का कितना बल रहा है। तो उसको बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में डेफिनेशन क्या बनी इसकी, कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, तो बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश कोई बिंदु आवेश है और उसके चारों बाहर क्या निकलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। यहां पर कोई परीक्षण आवेश रख दिया, ठीक है। इस परीक्षण आवेश का 1/Q0 पर इसके द्वारा जो बल निर्धारित होकर बल कार्य करेगा तो वो क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E=F/Q0। क्या होगा, F=Q0, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मात्रक क्या होगा इसका, F बल है तो क्या होगा, न्यूटन। आवेश कूलम होता है आवेश का मात्रक, तो क्या बना, न्यूटन पर मीटर। इसकी विभव, तो विभव बल की विभव होती है LT-2 और कूलम की होती है AT। तो क्या बन गया ये MLT-, तो ये कितना हो जाएगा, T-3 और A-2। तो A को और T को क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो बनेगा MLT-3 A-2। ये इसकी क्या हो गई, विभव हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि है। कौन, E। और जब सदिश राशि है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि इसके बल का जो निर्धारण करेगा, तो वैद्युत, तो जो सदिश होता है उसमें दिशा होती है, क्या होती है, दिशा होती है। तो E=F/Q0, अर्थात E वेक्टर, और इस पर भी वेक्टर लिख जाएगा। जो दिशा बल की होती है,
अर्थात जो दिशा इस बल की होगी वही दिशा ई वेक्टर की भी होगी। अर्थात दोनों की दिशा क्या होगी, जो बल निर्धारित करेगा, जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, किसी बल की दिशा इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण निकालना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले हम माध्यम में बिंदु आवेश लेते हैं। क्या करते हैं, माध्यम में बिंदु आवेश लेते हैं। किसी माध्यम में क्या है, कोई बिंदु आवेश है, कोई ना कोई माध्यम, और उस माध्यम से बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट, क्या है, क्यू नॉट। तो क्या है, क्यू नॉट, तो क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा, क्यू कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। ठीक है, अब इस पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी माध्यम में है तो K आ जाएगा, और Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। तो जब हम इसका मान रखते हैं, ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इस समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखने पर, 2 में रखने पर, तो E इक्वल टू, और ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा एक। ठीक है, ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ हो जाती है बिंदु आवेश के कारण। अब आप ये निर्वात के लिए जो K होता है उसका मान 1 होता है, तो K की वैल्यू 1 रख देंगे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, तो E वेक्टर लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यह बन जाएगा आर कैप। क्यों, इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होती है, लगाए गए बल की दिशा के अनुदिश होती है। इसे अच्छी तरीके से उतारिए। इतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कुछ आगे प्रश्न देखते हैं। एक एल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो E इक्वल टू दिया है 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम।
उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो F की गणना कर रहा है, ये दे रहा है एल्फा कण। तो एल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। तो आप E इक्वल टू F अपॉन Q पढ़ा है फॉर्मूला। अब F इक्वल टू हो जाएगा E गुना Q, अर्थात E का मान है 15 गुना 10 की पावर 4, 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19। ये 15 और 3.2 और 10 की पावर रह जाएंगे ये माइनस के 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 5 तो 3, 15 थी 45 और 3 48 पॉइंट गुना 10 की पावर माइनस के 15 और ये हो जाएगा 48 गुना 10 की पावर माइनस के 15। और क्या निकाला है ये आपने बल। ये बल निकाला है तो मात्रक इसका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर जो दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, Ne होता है। एक का मतलब एक, E का मतलब 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 या 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा। के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, तो R इक्वल टू 1 मीटर दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी पूछा है। और E इक्वल टू पढ़ा है आपने 1/4 पाई F ln नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसका मान आपको पता ही है, 9 गुना 10 की पावर 9। Q का मान कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 और ये R उस 1 मीटर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 गुना 144 गुना 10 की पावर में हो जाएगा माइनस के 10 और ये बनेगा आपका न्यूटन पर कूलाम। ये इसकी मात्रा आ जाएगा, क्योंकि वैद्युत इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका मात्रा करते हैं। तो ये क्या निकल आई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। तो 1 मीटर की दूरी मतलब 1 मीटर, R बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 450 न्यूटन पर कूलाम। आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो क्यों पूछा है। तो आपने बिंदु आवेश के कारण है तो 1/4 पाई F ln नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मान कितना है, E का 450, 9 गुना 10 की पावर 9 Q और R का मान कितना है 1 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 450 बटे 9 गुना 10 की पावर 9 और ये हो जाएगा Q। ये कटेगा यहाँ से 9 पंजे 45 और 50 पर बचा 50 हो जाएगा 10 और 9 हो जाएगा Q। तो Q बराबर हो गया 5 गुना 1 पावर कम कर दीजिए माइनस के 8 कूलाम। इतने कूलाम आवेश आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम के नाभिक के कारण उसे 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हीलियम कह रहा है, हीलियम के एक नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हीलियम 2He4 होता है, 2He4 होता है। तो इसमें हीलियम के कारण, हीलियम के नाभिक पर आवेश, हम जानते हैं नाभिक हमेशा धनावेश होता है, तो इसका हो जाएगा प्लस 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। दूरी दी हुई है R इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, या लिख सकते हैं 1 गुना 10 की पावर माइनस के 10 मीटर।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, अर्थात ई पूछा है। ई इक्वल टू सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9, आवेश है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और ये हो गया आपका 10 की पावर माइनस के 10 और उसका स्क्वायर। तो जब हम करेंगे 9 गुना 3.2 गुना, इसे माइनस करेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 10, 10 दूनी 20, 20 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 दूनी 18 को 8, 9 की 27 अरे 28 पॉइंट, और ये 8 गुना 10 की पावर हो जाएगा 10, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये इसकी क्या निकलाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह इन सवालों को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है प्रैक्टिस।